नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपुल सिंह और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा डेली पॉडकास्ट शो कंपनी नामा। 1000 करोड़ के बायबैक का एल&टी ने किया ऐलान। डेटा सेंटर के लिए रिलायंस ने किससे मिलाया हाथ? बायजूस के बड़े निवेशक ने कंपनी पर क्या गंभीर आरोप लगाए? एशियन पेंट्स के शेयर में क्यों आई गिरावट? जानिए इन सब के बारे में, और इसके अलावा भी है कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी नामा। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड यानी एल&टी ने 10,000 करोड़ रुपए के बायबैक लाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी के इतिहास का ये पहला बायबैक है। कंपनी के बोर्ड ने मंगलवार को इसके लिए मंजूरी दी। टेंडर रूट के जरिए होने वाले इस बायबैक का प्राइस 3,000 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। बोर्ड ने इसके अलावा वित्त वर्ष 2023 के लिए 6 रुपए के स्पेशल डिविडेंड देने का ऐलान किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत में डेटा सेंटर के विकास के लिए ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल रियल्टी से हाथ मिलाए हैं। ये तीनों मिलकर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल में निवेश करेंगे। तीनों की इसमें बराबर की हिस्सेदारी होगी। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो अपने सस्ते जियो भारत फोन के डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी में लगा है। इसकी वजह से कंपनी की टैरिफ बढ़ाने की योजना कुछ समय के लिए टल सकती है। एजुटेक कंपनी बायजूस के सबसे बड़े विदेशी निवेशक प्रोसेस ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उल्लंघन को लेकर कंपनी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रोसेस ने कहा कि बायजूस ने उसकी सलाह को लगातार नजरअंदाज किया। रिपोर्टिंग और गवर्नेंस प्रैक्टिस से नाराज होकर ही प्रोसेस के डायरेक्टर रसेल ड्रेसेनस्टॉक ने इसके बोर्ड से इस्तीफा दिया है। पिछले महीने प्रमुख निवेशकों स्विक्का इंडिया, प्रोसेस और चैन जकरबर्ग इनिशिएटिव ने कंपनी के बोर्ड से बाहर निकलने का फैसला लिया था। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार बायजूस ने करीब 1.2 अरब डॉलर के टर्म लोन देने वाले बैंकों से लोन चुकाने की शर्तों में फेरबदल के लिए एक टेंटेटिव एग्रीमेंट कर लिया है और 3 अगस्त तक पूरा समझौता हो सकता है। सांघी सीमेंट के अधिग्रहण के लिए अंबुजा, एसीसी और जेके लक्ष्मी सीमेंट होड़ में दिख रही है। सांघी सीमेंट के कारोबार का बड़ा हिस्सा गुजरात से आता है, जहां अदानी समूह की अंबुजा, एसीसी, जेके लक्ष्मी सीमेंट और अल्ट्राटेक टॉप 3 सीमेंट कंपनियां हैं। ये सौदा 6,000 करोड़ रुपए में हो सकता है। नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने स्पाइस जेट को इनहैंस सर्विलेंस रिजीम से बाहर कर दिया है। कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रही एयरलाइन को इसी 11 जुलाई को ही इस तरह के सर्विलेंस में डाला गया था। इसके पहले सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने एयरलाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह को 5 सितंबर की सुनवाई में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल यानी कि SAMIL ने कहा है कि वो जर्मनी के डॉक्टर शिंडर ग्रुप को खरीदने जा रही है। ये सौदा करीब 1,000 करोड़ रुपए का होगा। इस साल SAMIL ने करीब 7 कंपनियों के अधिग्रहण से जुड़े सौदे किए हैं। गोफर्स्ट को विमान लीज पर देने वाली कंपनियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में कर्जदाताओं को पक्षकार बनाने के लिए विरोध किया है। लेंडर्स ने कंपनी के विमानों के डी रजिस्ट्रेशन के लिए याचिका दाखिल की थी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि इस मसले में लेंडर्स को शामिल करना उचित या जरूरी नहीं है। फंड की कथित रूप से हेराफेरी के मामले में कॉर्पोरेट मंत्रालय हीरोज इंटरनेशनल मीडिया के खातों की जांच कर रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ग्रुप पर फाइनेंशियल मिस रिपोर्टिंग और फंड के डायवर्जन का आरोप लगाया था। कंपनी के एमडी और 3 अन्य एंटिटी के शेयर बाजार में कारोबार पर रोक लगा दी गई थी। फेडरल बैंक ने पात्र संस्थागत निवेशकों यानी QIP के जरिए 3,099 करोड़ रुपए जुटाने का ऐलान किया है। बैंक के बोर्ड ने 23.04 करोड़ शेयरों के आवंटन के लिए मंजूरी दी है और प्रति शेयर कीमत 131 रुपए 90 पैसे रखी है। बैंकों के शेयरों की मौजूदा कीमत 132 रुपए 65 पैसे है। अच्छे तिमाही नतीजों के बावजूद एशियन पेंट के शेयर में मंगलवार को गिरावट देखी गई। मंगलवार को कारोबार के दौरान ये 4% से ज्यादा टूटकर 3351 रुपए के स्तर तक पहुंच गया। कारोबार के अंत में ये करीब 4% की गिरावट के साथ 3400 के स्तर पर बंद हुआ। जून तिमाही में कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 52.5% की शानदार बढ़त देखी गई है। टीवीएस सप्लाई चेन सोल्यूशन को IPO लाने के लिए बाजार नियामक सेबी से मंजूरी मिल गई है। इसके तहत कंपनी ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इक्विटी दोनों तरीके अपनाएगी। ये कंपनी टीवीएस मोबिलिटी ग्रुप का हिस्सा है। PSU हाइड्रो पावर कंपनी SJVN का शेयर
2 कारोबारी सेशन में 25% तक उछल गया है। कंपनी को पंजाब और अरुणाचल प्रदेश में कई प्रोजेक्ट मिले हैं, जिसकी वजह से इसके शेयरों में मजबूती आई है। मंगलवार को भी बीएसई पर इसके शेयर 10% उछलकर 52 हफ्ते की ऊंचाई 62 रुपए 70 पैसे पर पहुंच गए। चेन्नई पेट्रोलियम का शेयर 9 महीने में सबसे ज्यादा टूटकर मंगलवार को 394 रुपए 20 पैसे के निचले स्तर पर पहुंच गया। कारोबार के अंत में ये 9% से ज्यादा गिरकर 399 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ। कंपनी के जून तिमाही के मुनाफे में 76% की गिरावट आई थी। तो ये था आज का कंपनी नामा। कॉर्पोरेट जगत या पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए आप लगातार सुनते रहिए रेडियो मनी 9। मैं हूं आपके साथ विपुल सिंह। अभी लेता हूं विदा। जल्द मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में।